Hello everyone, welcome to my Study Point Hub channel. So in this video I'm gonna teach you mensurations and their important questions. Hope you will enjoy. तो ये रहा आपके सामने एक mensuration का important question जिसमें कहा गया है a cuboidal box of length 50 सेंटीमीटर. एक बॉक्स है क्यूबॉइड शेप में जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 30 और हाइट है हमारी 20 सेंटीमीटर और उसको एक कलर्ड पेपर से यानी कि गिफ्ट पेपर जो होता है हमारा या गिफ्ट की पन्नी जो होती है उससे पूरा कवर किया गया है और डिब्बे की जो लंबाई है लेंथ 50 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 30 है और उसकी हाइट यानी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है. तो हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट. तो उस पन्नी में या उस पेपर में कितना कॉस्ट आएगी अगर हम उसको चढ़ाएं उस बॉक्स पे और उसकी कॉस्ट है 5 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझें क्योंकि जब आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आप लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे. तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्योंकि पूरा बॉक्स आ रहा है तो जाहिर सी बात है टीएसए लगेगा. टीएसए मीन्स टोटल सरफेस एरिया. तो इसमें हमारा जो शेप है मैं शेप बता दे रहा हूँ यहाँ पे, वो आएगी क्यूबॉइड और क्यूबॉइड में क्या लगेगा टीएसए लगेगा यानी टोटल सरफेस एरिया लगेगा. तो आइए देखते हैं. तो सबसे पहले इसकी लेंथ लिख लेते हैं जो हमारा गिवन है. तो गिवन क्या क्या है, लेंथ है हमारी 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारी 30 सेंटीमीटर, हाइट है 20 सेंटीमीटर. ठीक है. और आप लोगों को क्यूबॉइड का टीएसए पता होगा, ना मालूम हो तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL. ठीक है. लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ. ठीक है. अब सभी वैल्यू पुट अप कर देंगे. 50 इंटू 30, ब्रेथ कितनी है 30 है, ये 30. हाइट हमारी कितनी है 20 पुट किया. हाइट कितनी है 20 और लेंथ हमारी 50. इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 3 से 15 और 2 0 उतार दीजिए. 3 2 से 6, 2 0 उतार दीजिए. 2 5 से 10 और ये 2 0 उतार दीजिए. ठीक है. अब हम लोग इनको जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं उनको हम लोग जोड़ लेंगे. तो 1500 में 1000 जोड़ा 2500, सॉरी या 2500 और 600 जोड़ा तो आ गया हमारा 3100 और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 2 3 6 तो 6200 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा उस बॉक्स का टीएसए आया है, उस बॉक्स का, क्योंकि बॉक्स है दिया गया है क्यूबॉइडल बॉक्स है. ठीक है. बट अभी ये मेरा आधा क्वेश्चन हुआ है. अभी इसमें हमें रेट निकालना है क्योंकि 62 पूरा बॉक्स का एरिया तो आ गया है. अब हमको उसका रेट निकालना है और रेट हमारा कितना दिया था 5 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो पर 100 सेंटीमीटर तो उसकी कॉस्ट देखते हैं कितनी है. कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमारी दी गई है 5 रुपीज़. कितने रुपीज़ 5 रुपीज़. तो पहले 100 सेंटीमीटर है तो इसको 1 सेंटीमीटर कर लीजिए. पहले 1 सेंटीमीटर की निकालिए रेट तो 5/100 हो जाएगा. ठीक है. इतना समझ में आया आपको. तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का तो हमने निकाल लिया बट हमारे पास टोटल जो था, टोटल सरफेस एरिया जो था वो 6200 सेंटीमीटर स्क्वायर था. 6200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हमारा एरिया दिया गया था. तो ये तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का आया है बट हमें पास जो बॉक्स है वो करीब 6200 सेंटीमीटर स्क्वायर का बॉक्स है. तो उसकी हम लोग कॉस्ट निकालेंगे. कॉस्ट ऑफ 6200
सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 500 वैसे ही लिखे रहने दीजिए और 6200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 से 20 कट गया हमारे, तो हमारा बचा कितना 62 इंटू 5, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 62 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी गया, 5 6 ज़ा 30 और 1 31, तो यानी कि 310 रुपये आ गया हमारा, 310 रुपीज़। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और एक बार मैं फिर से रिवाइजन करा दे रहा हूँ इसका, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास एक बॉक्स था जिसकी लेंथ थी 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ थी 30 सेंटीमीटर और हाइट थी 20 सेंटीमीटर। उसको एक कलर पेपर में से लपेटा गया है। अब कलर का पेपर से लपेटा गया है तो जाहिर सी बात है उसकी सारी साइडें या सारी ये फेसेस को कवर किया गया है। तो जब सारे चीज़ों को कवर किया जाए तो उसका मतलब है कि TSA निकाला जा रहा है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। बट अगर 4 चीज़ों को यानी कि 4 फेसेस को कवर किया जा रहा है तो फिर LSA निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। फिलहाल अभी टोटल सरफेस एरिया है, तो मैंने टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला निकाल लिख लिया। ये पूरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। सारी वैल्यू पुट किया, एरिया हमारा ये आ गया, और कॉस्ट दी गई थी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की 5 रुपये, और हमने कैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पहले निकाला और फिर 60 to 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ गया 310 रुपीज़, यानी कि हमसे जो पूछा गया था उसका आंसर आ चुका है। थैंक यू। ये थोड़ा सा लंबा बन रहा था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स कैन होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर पानी जो एक क्यूबिकल बॉक्स है, यानी कि जो क्यूब शेप में, वो 1 लीटर पानी को कैपेसिटी है उसकी, तो हमको उसकी लेंथ बतानी है उस बॉक्स की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कभी भी पानी की कैपेसिटी वगैरह पूछा जाए या टंकी है, इस टाइप की चीज़ें, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब, यानी कि ए यहाँ पे साइड है, तो साइड का क्यूब होता है। अब क्यूब मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। क्यूब का कुछ इस तरह से शेप होता है, ठीक है। ये हमारा क्यूब है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा ए क्यूब है। बट यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ये 1 लीटर में है, और 1 लीटर जो यूनिट होती है 1 लीटर में हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और देखिए, तो वॉल्यूम को इसके बराबर कर लीजिए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा हमारा। अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट हो जाता। अब ये क्यूब रूट है, 1000 के क्यूब रूट सभी लोग कर लेंगे। इसका क्यूब रूट होता है हमारा 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारी जो लेंथ है क्यूबिकल बॉक्स की, वो कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं यहीं पे नीचे बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। एक पेंसिल बॉक्स है जिसके डायमेंशंस है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 33 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कितने उस बॉक्स में कितने एक कार्टन में वो पैक हो सकते हैं। उसके पेंसिल बॉक्स कितने, एक कार्टन जो बड़ा सा कार्टन होता है वो कितने पैक हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है इसमें 3 डायमेंशंस दी गई हैं, तो ये हमारा क्यूबाइड ही होगा। क्या होगा? क्यूबाइड होगा। मैं यहाँ पे क्यूबाइड का फिगर बना दे रहा हूँ। इस शेप में कुछ बनता है, ठीक है। ये हमारा रियल लाइफ एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है बेस्ड। तो जो पेंसिल बॉक्स की डायमेंशन है हमारी ये दी गई है, और कार्टन की डायमेंशंस ये दी गई है। तो हमें सबसे पहले इसके वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम, या फिर हम इसको एक साथ ही कर लेते हैं। हमें निकालना है इसका नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो देखिए, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए
हमेशा ध्यान रखिए, नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर आए तो वॉल्यूम को दूसरी वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टन, क्योंकि वो बड़ा कार्टन है उसको ऊपर रखेंगे, कार्टन बड़ा होता है, पेंसिल बॉक्स छोटे छोटे हैं। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल बॉक्स। तो सभी को पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। उसको मैं कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि कार्टन के वॉल्यूम आपको अलग दिखे और पेंसिल बॉक्स का वॉल्यूम आपको अलग दिखे, और इसको स्मॉल से। तो देखते हैं कार्टन का वॉल्यूम जो है हमारे पास कितना है। यूनिट्स देख लीजिए कि सभी एक ही यूनिट में चलनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये 1 मीटर है तो इसको हम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा 100, 30, हाइट है 15, ठीक है। तो ये हमने कार्टन की डायमेंशंस लिख दी है। और अब हमें पेंसिल्स की लिखनी है डायमेंशंस, 15 × 5 × 3। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा कट कर लेंगे इसको, 15 से 15 हमारा कट गया, और ये हमारा 5 6 30, ये 3 2 6, तो बचा कितना हमारे पास ऊपर 100 × 2, यानी कि हमारे पास जो बॉक्स की संख्या होगी 200 बॉक्सेस। यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो इसको वीडियो को रोक करके एक एक स्टेप बाय स्टेप समझ के, और अगर फॉर्मूले ना याद हो तो आप फॉर्मूले याद करिए, ठीक है। और इसके फॉर्मूले की मैंने एक वीडियो बनाई भी थी पहले, मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी चैनल पे पड़ी है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर। इसमें हमें क्या बताया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 20 cylindrical pillars of height 15 meter and radius 0.7 meter at the cost of 5 rupees meter per meter square। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको सिलेंडर के बारे में पता होना चाहिए। मैं एक बार साइड में सिलेंडर के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की हमारी हाइट है, और ये चीज़ हमारी रेडियस होती है। क्या होती है? रेडियस। तो इसमें क्योंकि हमें वाइट वॉश करना है तो यानी कि चारों ओर ही, पिलर्स के चारों ओर ही होगा, और पिलर कैसा होता है? कर्व होता है, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। तो सी एस ए हमारा जो है वो क्या होगा? 2πRH, ठीक है। सी एस ए क्या होगा? 2πRH, ठीक है। तो आइए निकलते हैं। पहले जो सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है उसको नोट कर लीजिए। हाइट कितनी है हमारी? 15 मीटर, और रेडियस कितनी है? 0.7 मीटर, ठीक है। तो सी एस ए निकालते हैं। सी एस ए क्या होता है? मैंने साइड में लिख दिया 2πRH। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जिसे ना याद हो पाई की वैल्यू वो याद कर लीजिए। रेडियस कितनी होती है? रेडियस कितनी है? सॉरी 0.7, और हाइट 15 मीटर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ गिवन में लिख दी थी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पॉइंट हटाया, पॉइंट के नीचे 10 आया हमारा, ये मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में अच्छे से आए। 7 से 7 कट गया हमारे, ये हमारा 2 से 10 कट जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। और ये 5 से हम 15 को काट देंगे, 5 से 15। तो हमारे पास जो क्या बचा है वो लिख लेते हैं 22 × 3, तो ये आ गया हमारा 66 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बट ये एक पिलर का आया है। कितने पिलर का? एक पिलर का, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं हमें जो दिया गया था 20 सिलेंड्रिकल पिलर्स दिया गया था, बट हमने तो एक ही पिलर का भी निकाला है। तो 20 जब एक का गिवन हो, 20 का निकालने के लिए आप लोगों को मालूम होगा सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सी एस ए ऑफ 20 सिलेंड्रिकल पिलर, तो 66 से 20 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 6 से 12, 13, 1320 मीटर स्क्वायर हमारा ये 20 सिलेंड्रिकल पिलर्स का आया है एरिया, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें आगे 5 रुपीज़
पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया गया है, तो हमको कॉस्ट निकालनी है पूरी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जगह इधर है। कॉस्ट जो है हमारी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर, तो 5 रुपये दी गई है। और हमको जो मेरा 20 सिलेंड्रिकल पिलर्स जो हैं उनका एरिया कितना था, 1320 रुपये। तो यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में का जो रेट है, कॉस्ट है 5 रुपये है, और 1320 में कितना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखते हैं, कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, 500, 5 2 10, 5 6 15, 116, 5 5 और 6, तो ये हमारा 6600 रुपीज़ आ गया। यही हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको जो हाइट है गिवन में है वो लिख लेना है, CSA 2πRH होता है। वैल्यू पुटअप किया, हमारा 66 मीटर स्क्वायर CSA आ गया, क्योंकि 20 सिलेंडर का पिलर्स थे तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, और कॉस्ट भी दी गई थी 5 रुपये, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी, तो 1320 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया 6600। थैंक यू। अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है। द कट सरफेस एरिया ऑफ अ वेल 15 मीटर डीप, 15 मीटर का जो हाइट है वो 15 मीटर है, ठीक है। डीप यानी कि हाइट, गहरा है तो वही ऊंचाई हो गई उस कुएं की। डायमीटर है 8 मीटर, तो पहले जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। हाइट है हमारी 15 मीटर, डायमीटर 8 मीटर है, तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का हाफ करते हैं, उसे काट लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। रेडियस कितनी आ गई हमारी, 4 मीटर। अब CSA निकाल लीजिए, CSA कितना है, 2πRH, ठीक है। इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए सारी, रेडियस 4 है, हाइट हमारी 15, सबको सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 176 इंटू 15/7, ठीक है। अब 176 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2640/7। तो ये हमारा आ गया एरिया 377.142। ये मैंने पहले से करा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से रफ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा उसका CSA आ गया है कुएं का। बट इसमें हमें रेट भी दिया गया है 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए है, 25 रुपये है। तो हमारे पास एरिया कितना आया है, कॉस्ट ऑफ 377.142, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग मल्टीप्लाई है, तो इसका आंसर करीब 9428.55 समथिंग आएगा, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा। कुआं है, कुआं की गहराई 15 मीटर है, डायमीटर 8 मीटर है। डायमीटर से हमने रेडियस निकाला, CSA निकाला, और ये हमारा CSA आ गया। कॉस्ट 25 रुपये थी, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 25 रुपये थी, और हमारे पास जो एरिया है उस कुएं का प्लास्टर करने का अंदर का 377.142 है। 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया 9428.55 आया। और इससे पहले वाली एक वीडियो थी मेरी इसी चैनल में, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हुए हैं। आप लोगों को अगर फॉर्मूले ना आते हो, उस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और इन क्वेश्चंस को दोबारा अपने आप से प्रैक्टिस ज़रूर करिए, रफ में या किसी भी नोट पैड में अपनी, ठीक है। थैंक यू सो मच।